फर्स्ट स्टॉक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज क्लास, इसका नाम है एसबीआई कार्ड्स। चलिए, तो गाइस फर्स्ट एनालिसिस हम करने वाले हैं आज की क्लास में एसबीआई कार्ड पे। इन दिस क्लास आई विल बी डिस्कसिंग व्हाई एसबीआई कार्ड इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू स्टडी एज पर रूल्स। तो हमारी एक स्ट्रेटेजी है, आप सभी को पता होगा, एसएनआर स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी का नाम है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रेटेजी, जिसमें हम इस तरीके से रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं एंड सपोर्ट मार्क कर लेते हैं। रेजिस्टेंस वो लेवल होता है जहां से स्टॉक बार बार गिरता है, सपोर्ट वो रेंज होती है, एक पॉइंट नहीं, सपोर्ट हमेशा एक रेंज होती है जिसके अराउंड से स्टॉक बार बार रिकवर करता है। तो हम कह सकते हैं अबव लेवल इज रेजिस्टेंस जोन, नीचे का लेवल इज सपोर्ट जोन। तो स्ट्रेटेजी के रूल बहुत ही सिंपल हैं। अगर स्टॉक नीचे से ऊपर दो बार जा चुका हो तो तीसरी बार से जब जब स्टॉक सपोर्ट जोन पे आएगा हम बाय करेंगे रेजिस्टेंस जोन तक टारगेट के लिए। दो बार जा चुका है, अभी स्टॉक यहां है या नहीं है वो आप रूल्स के अकॉर्डिंग जाके स्टडी कर लेना। टेक्निकली दिस इज द स्ट्रेटेजी। अगर नीचे अवेलेबल है, अगर जाके स्टडी करना, मेरे को नहीं पता कहां पे है स्टॉक, क्योंकि रीसेंट 3 मंथ्स का डेटा मैं शो नहीं कर सकता एज पर सेबी रेगुलेशन। तो 40-50% के अराउंड की अपॉर्चुनिटी एसबीआई कार्ड में है एज पर दिस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रेटेजी। अगर मैं फंडामेंटल्स की बात करूं, अगर मैं एसबीआई कार्ड के फंडामेंटल्स की बात करूं तो देर आर ओनली 2-3 वर्ड्स विच आर कमिंग इनटू माय माइंड: टॉप नॉच, अमेजिंग एंड फेबुलस। एसबीआई कार्ड की जो सेल्स है, सेल्स डॉट ऑल टाइम हाई पे है, प्रॉफिट्स डॉट ऑल टाइम हाई पे, हल्का सा ऊपर नीचे है, चलता है। ईयरली बेसिस पे भी इनके रेवेन्यू ऑल टाइम हाई पे हैं। प्रॉफिट्स में 2-4 साल से हल्की सी कंसोलिडेशन है लेकिन चलता है। इस कंसोलिडेशन की वजह से ही तो स्टॉक ऊपर से 40% हमें डिस्काउंट पे मिल रहा है, तो इट इज अ गुड थिंग। थोड़ा बहुत प्रॉफिट में कंसोलिडेशन है, चलता है, लेकिन क्योंकि सेल्स लगातार बढ़ रही हैं, क्योंकि इनके 4 साल में रेवेन्यू डबल हुए हैं, तो सेल्स अपने आप जो है नॉर्मलाइज हो जाएंगी, नो प्रॉब्लम विद दैट। नाउ रिगार्डिंग फिक्स्ड एसेट्स, तो कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स काफी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। कंप्यूटर्स आर ग्रोइंग, बिल्डिंग एसेट्स आर ग्रोइंग, बस कंप्यूटर्स में रिसेंटली गिरे हैं जो कि गलत बात है, देखना पड़ेगा। बाकी अदर फिक्स्ड एसेट्स भी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो कंपनी की फिक्स्ड एसेट्स ग्रो कर रही है, सारी चीजें ग्रो कर रही हैं। एंड मेजोरिटी ऑफ द माल पावरफुल प्लेयर्स के हाथ में है। पब्लिक के पास इन केस ऑफ एसबीआई कार्ड्स केवल और केवल 3.4% की होल्डिंग है। बाकी सारी होल्डिंग पावरफुल प्लेयर्स के हाथ में है, जिनमें सबसे ज्यादा होल्डिंग एसबीआई का हाथ में है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ओन्स 68% ऑफ एसबीआई कार्ड्स। तो ओवरऑल होल्डिंग पावरफुल प्लेयर्स के हाथ में है, अपने फायदे के लिए वो ऊपर लेके जाएंगे अगर फंडामेंटल इंप्रूव हुए तो। एंड फंडामेंटल्स आर गुड, सेल्स ऑल टाइम हाई पे है, प्रॉफिट भी अच्छा खासा है। एंड कंपनी 2 बार स्ट्रेटेजी के टारगेट अचीव कर चुकी है। पहला ट्रेड यहां पे टारगेट अचीव्ड, दूसरा ट्रेड यहां पे टारगेट अचीव्ड, तीसरा ट्रेड यहां लेना है या नहीं लेना यू कैन डिसाइड एज पर रूल्स एंड एज पर स्ट्रेटेजी। मैं कोई टिप देने वाला नहीं हूं। एनी क्वेश्चन एसबीआई कार्ड्स की डिटेल्ड फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस पे? कोई भी क्वेश्चन है? अगर मैं इनके बिजनेस पे जाऊं तो कंपनी क्रेडिट कार्ड सेलिंग का बिजनेस करती है। अलग अलग तरीके की इनकी क्रेडिट कार्ड सर्विसेज हैं, प्रीमियम कार्ड्स, लाइफस्टाइल, रिवॉर्ड, शॉपिंग, ट्रैवल, पार्टनरशिप, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अलग अलग तरीके के ईएमआई एंड ऑल, फ्लेक्सी लोन टाइप के बिजनेस भी प्रोवाइड करते हैं, इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करते हैं, मतलब एयरपोर्ट लोन सर्विसेज भी है, काफी सारा इनका फैला हुआ कारोबार है। एंड इनकी मेजर इनकम, हाँ नहीं, दोनों स्टेबल है। इनका जो है ऑपरेटिंग इनकम भी स्टेबल है, अदर इनकम भी स्टेबल है, तो एवरीथिंग इज कूल, एवरीथिंग इज गुड। अदर इनकम अगर वन टाइम हो और ऊपर नीचे हो रही हो तो दिक्कत है, लेकिन अदर इनकम अगर नॉर्मल है और कंसिस्टेंट है तो वो अच्छी बात है। ठीक है, परफेक्ट। तो किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क। अगर क्वेश्चन नहीं है तो वी विल प्रोसीड विद द नेक्स्ट एनालिसिस। टाइप इन द चैट इफ यू हैव अ डाउट, आप हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। अगर डाउट नहीं है तो चैट में लिख दो नो डाउट। शिवरांशु जी, ओवर टू यू, प्लीज आस्क। सर, यस गाइस, पी वो रेशियो भी मीडियम से काफी नीचे है। हाँ जी, हाँ जी। वो जो एसएनआर जो स्ट्रेटजी है, जी, उससे कितना साल पहले वो देखना पड़ेगा चार्ट? कितने साल का नहीं, 2-3 साल का चार्ट हम स्टडी करते हैं, तो दो ओ, तीन दो तीन साल साल का। रीसेंट डेटा पे अब हमें दिखाई दे रहा है, दैट्स मोर देन इनफ। हाँ, अब जो दिखा रहा है वो तो 2021 साल से है। तो मैं इसलिए पूछ रहा है कि 4 साल के, 3 साल के, 2 साल, 3-4 साल आगे देख सकता है।
3-4 साल आगे देख सकता है सर? देख सकते हो, चलेगा। ओके ओके ओके, थैंक यू। जी, या दिस इज द एनालिसिस ऑफ एसबीआई कार्ड।